नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज सुबह सुबह हड़कंप मचा देश में कि मोदी जी को सवाल पूछने वाले जो पत्रकार थे उनमें से 17 लोगों के यहां विशेष पुलिस पहुंच गई। उनके लैपटॉप मोबाइल जब्त हुए। दिन भर उनकी पूछताछ जारी रही। जो एक ट्वीट पे मैंने देखा कि अभिसार को कम से कम वापस छोड़ दिया। न्यूज क्लिक चाइना फंड इस सब का गुंता जो पूरा एक सर्कल है उसके तहत इनके ऊपर यूएपीए की कार्रवाई की गई। वो बड़ा आश्चर्यचकित है। राष्ट्रद्रोह का यूं ही केस इतने जल्दी आपने कैसा लगा दिया। मैं ये नहीं कहता कि पत्रकार राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते, यकीनन हो सकते हैं। हम में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, नेताओं के भी लोग कुछ हो सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं। लेकिन धारा लगाने के पहले कम से कम जांच लीजिए, परख लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि सर्वोच्च न्यायालय जाके मामला उल्टा पड़े और सरकार की किरकिरी और बढ़े। लेकिन मैं जो आज विश्लेषण करने जा रहा हूं वो इस खबर का नहीं। इस खबर पे बहुत सारे लोगों ने बोल लिया और पत्रकार पत्रकारों के लिए बोलेगा तो लोगों का बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है लोग ही रिएक्ट करेंगे जो पत्रकारों से प्यार करते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन कल जो हमने बात की, कल जो जातीय जनगणना के आंकड़े आ गए और 85 बनाम 15 हुआ, इस बात से भाजपा बहुत बुरी तरह से तिलमिला गई। और वो तिलमिलाहट जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में दिखाई दी। उन्होंने आज जातीय जनगणना के उन आंकड़ों को एक नया ट्विस्ट देते हुए ये बात की कि मैं हिंदू समाज को बंटने नहीं दूंगा। हमारा विपक्ष हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में बांटने के लिए तुला हुआ है। मेरे लिए एक ही जाति है, वो है गरीब की जाति, और मैं उसके लिए समर्पित हूं। तालियां। गोदी चैनल, मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री जी को शायद या तो उन्होंने पढ़ा नहीं या किसी ने उन्होंने बताया नहीं। प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं कि हमारे देश में जो रिजर्वेशंस है उस रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसमें क्रीमी लेयर नाम का एक कंसेप्ट है। अब वो कंसेप्ट सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। यदि किसी परिवार का सालाना आय 7 लाख से ऊपर है तो फिर वो किसी कैटेगरी में होने के बावजूद भी यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब छोड़ा तो किसी भी आरक्षण लेने के लिए लायक नहीं है। मतलब वो उसके लिए बाहर है उस आरक्षण के। इसका मतलब ये जो जातिगत आरक्षण मिल रहा है इसमें भी गरीब का ध्यान रखा गया है। ये शायद प्रधानमंत्री जी को पता नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म को जातियों में बांटने नहीं दूंगा। बड़ी अजीब विसंगति है। कौन बांट रहा है हिंदू धर्म को? आप हिंदू धर्म को इकट्ठा कर रहे हैं अल्पसंख्यक और मुसलमानों के खिलाफ। उस 20% के खिलाफ आप 80% में इकट्ठा कर रहे हो, यह डर दिखा दिखा के कि वो आपको नष्ट करेंगे, वो आपको नष्ट करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम उनके खिलाफ हैं, आप हमको साथ दीजिए। बजरंग बली का नाम लीजिए, बटन दबाइए। मुख्यतः डर ये गए हैं विपक्ष की एकता से, इसलिए ये हिंदू को डरा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि ओबीसी, मैं ओबीसी हूं? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं कहते या गृह मंत्री ने ये नहीं कहा
राहुल गांधी के वक्तव्य पे कि क्योंकि Q3 90 में 3 सेक्रेटरी ओबीसी है, तो उन्होंने कहा कि सरकार, हम सरकार है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विधायक ओबीसी के है, मंत्री ओबीसी है, एमएलए में ओबीसी है, एमएलसी में ओबीसी है। तो जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो क्या फिर आप धर्म को नहीं बांटते, हिंदू धर्म को? जब आप ये कहते हैं कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया और इन्होंने उसका विरोध किया तो ये दलित विरोधी है, मैंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया और उस आदिवासी का ये विरोध करते हैं तो ये आदिवासी विरोधी है। तो विपक्ष दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी हो जाता है, तब आप क्या उन्हें, हिंदुओं को ओबीसी, दलित और आदिवासियों में नहीं बांटते? क्योंकि आपने लाइसेंस लेके रखा है। आपको लगता है कि इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि आप जब बंटवारे की बात करो, जब आप ओबीसी की बात करो, जब आप दलितों की बात करो, जब आप ट्राइबल्स की बात करो, तो वो जायज है। फिर आप हिंदू धर्म में अलग अलग लोग नहीं कर रहे। लेकिन यदि विपक्ष दलित की बात करे, विपक्ष ट्राइबल की बात करे, विपक्ष ओबीसी की बात करे, तो फिर हिंदू समाज को बांट रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश में। और प्रधानमंत्री रोज अपने भाषण बदल रहे हैं क्योंकि सामने विपक्ष मजे ले लेके अपने ट्यून पे, अपने संगीत पे सत्ता पक्ष को नचा रहा है। जैसे ही ओबीसी के जनगणना के आंकड़े, जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े आए और दलित, महादलित और ओबीसी मिलके ये 65% पार कर गए, और फिर जब लोग मां बोलेंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, भागीदारी नहीं देना चाहते, इसलिए फिर समाज को बांटने की बात करते हैं। ये मेरा विश्लेषण। उनने कहा कि जब ये सारा रिजर्वेशन, जब जातिगत जनगणना करते हैं और जिसकी जितनी भागीदारी की बात करते हैं, तो इसका मतलब जो अल्पसंख्यक है 20%, उन्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब ये जातीय जनगणना नहीं थी, तो क्या केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि इस देश में 92% सरकारी कर्मचारियों में हिंदू भरे हुए हैं, मुसलमान नहीं? उनको तो 20% जो है उतना तो उनको अब भी नहीं मिल रहा है, जब जातीय जनगणना नहीं थी। तो आप किन को डरा रहे हैं? आप एक तरफ हिंदुओं को विभाजित करने के नाम से इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो आपकी तो 20% है, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आप तो जो उनके पास है वो भी नहीं रहने देना चाहते। कुल मिलाकर ये जो बौखलाहट है, ये तब थी जब जातीय जनगणना के आंकड़े आए। अब प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि गरीब मेरी जाति है, उस पे फिर नीतीश कुमार ने एक नया पत्ता फेंका। उन्होंने आज आर्थिक सर्वेक्षण के सर्वे की रिपोर्ट जारी करते हुए अपर कास्ट, जो सवर्ण है, उनमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 10% का रिजर्वेशन अनाउंस किया। मतलब गरीब मेरी जात है, ये प्रधानमंत्री भले ही कहे, लेकिन गरीबों के लिए मेरे दिल में जगह है, ये नीतीश कुमार ने 10% रिजर्वेशन देके रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात करते हैं, जन की बात ना सुनते हैं, ना उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आज जो 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को दिया है, इसका मतलब सवर्णों में जो गरीब है उनके लिए रिजर्वेशन, ओबीसी में जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीम लेयर को नहीं, नॉन क्रीम लेयर को, यानी वहां गरीबों को, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत की वजह से उन्हें क्रीम लेयर से बाहर रखा है। वहां गरीब भी और पैसे वाला भी, सभी को रिजर्वेशन। तो फिर फॉर्मूला तो नीतीश कुमार का हावी पड़ गया। अब प्रधानमंत्री का ये जो तीर, नया शस्त्र वो उठा के लाए थे, मास्टर स्ट्रोक जिसको गोदी मीडिया कह रहे थे कि गरीब मेरी जाति है। साहब गरीब जाति नहीं,
गरीबी इस देश में दुर्भाग्य है। गरीब है तो आपके थाली में दाल नहीं, गरीब है तो आपके घर में गैस नहीं, गरीब है तो आपकी गाड़ी में रेल में बैठने का आपको अधिकार नहीं, गरीब है तो आपको अस्पताल में जाने का अधिकार नहीं, गरीब है तो आपको शमशान में जाने का अधिकार नहीं, गरीब है तो आपको मरने का भी अधिकार नहीं और आपकी सरकार की महँगाई उसको जीने नहीं देती। इस देश में गरीब क्या है? अपना अतीत बताकर लाखों रुपए का सूट पहनकर आप गरीब की तुलना नहीं कर सकते। आज आप जाके देखिए गरीब की थाली में क्या है? उसकी थाली को महँगा किसने किया? उसके थाली से दाल किसने हटाई? तेल और बाकी चीज़ों को किसने दूर किया? इस देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे, सरकारी भीख पे ज़िंदा रहने के लिए कौन लेके आया जो एक भारत आपके हाथ में अच्छी विरासत में मिला था? 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ तक का कर्जा आप लेके आए। आपकी उपलब्धि सिर्फ़ कर्जा है, आपकी उपलब्धि महँगाई है, बढ़ती हुई रोज़गारी है, किसानों की आत्महत्या है। ये तमाम चीज़ें जब विपक्ष सामने रखता है, तो उसका आपके पास कोई तोड़ नहीं। तो फिर हिंदू-मुसलमान करने की बात आती है। फिर आपको याद आता है दर्जी, जिसके घर में घुसकर लोगों ने उसकी हत्या की और वो वीडियो शेयर किया। एक केस में आप पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, ऐसे 100 केसेस रोज़ आते हैं, जिसमें महिलाओं को नग्न करके परेड किया जाता है, उनकी इज़्ज़त लूटी जाती है, उनके भाई और पति को उनके सामने मारा जाता है, हत्या की जाती है और आप मौन हैं। वो भी वीडियो है जो लोगों में है। राजस्थान में एक वीडियो था, आपके मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह कहते हैं, ऐसे 100 से ज़्यादा वीडियो मणिपुर में, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो जब भी आप किसी पे एक उँगली उठाते हो, तो बाकी बची हुई 4 उँगलियाँ जो है आपकी, ये आपकी तरफ होती है। ये ख्याल शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं। आज उनके भाषण में फिर हवा निकाल दी नीतीश कुमार ने। देखते हैं कल नए तरकश के कौन से तीर चलते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा आपके सामने किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।